नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर फैक्ट पॉइंट में। इस चैनल के माध्यम से हम देख रहे हैं भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अपने पिछले 2 वीडियो में हमने देखा था ऊष्मा और उससे संबंधित कुछ तथ्य। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, जो कि ऊष्मा से ही रिलेटेड है, कि टेम्परेचर किसे कहते हैं, यानी ताप किसे कहते हैं। ताप जो है किसी वस्तु का ऊष्मीय मान होता है, यानी कि अगर किसी वस्तु के ताप को पता करना है तो हमें उसके अंदर अवस्थित ऊष्मा की मात्रा का पता करना होगा, मापन करना होगा। जब हमें यह पता करना होगा कि मान लीजिए P वस्तु है और Q वस्तु है, इनमें कौन सी वस्तु का ताप उच्च है और कौन सी वस्तु का ताप निम्न है, ऐसे में हम देखते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह किधर हो रहा है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। इस चित्र को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऊष्मा का जो प्रवाह हो रहा है वह P से Q की तरफ हो रहा है। तब हम यह कह सकते हैं कि जो P वस्तु है उसका तापमान क्या है, उच्च है। अब टेम्परेचर को मापने के लिए अलग अलग प्रकार के पैमाने बने हुए हैं, अलग अलग प्रकार की स्केल्स बनी हुई हैं। उन्हीं स्केल्स का हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, इसमें पहला है सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना एक स्वीडन एक देश है। इस देश के एक वैज्ञानिक थे जिनका स्वयं नाम सेल्सियस ही था। उन्होंने इसका आविष्कार किया था। उनके अनुसार सेल्सियस पैमाने का जो निम्नतम बिंदु होता है, या हिमांक कह सकते हैं, वो 0 सेंटीग्रेड होता है, और उसका उच्चतम बिंदु क्वथनांक जिसको कहते हैं, जहाँ पे कोई वस्तु या द्रव्य जो है उबलने लगता है, वो 100 सेंटीग्रेड होता है। 1 सेंटीग्रेड करके इसको 100 भागों में विभक्त किया गया है। आगे देखते हैं, दूसरा पैमाना है फ़ारेनहाइट। जर्मनी के वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट स्वमेव ने इसकी स्थापना की थी। मतलब आसान है कि जो पैमाना है, यानी फ़ारेनहाइट पैमाना है, वही वैज्ञानिक के नाम पर रख दिया गया है। इसका निम्न ताप जो है वह 32 सेंटीग्रेड है, और इसका उच्च ताप जो है 212 सेंटीग्रेड है। इसे 180 बराबर भागों में विभक्त किया गया है। पुनः आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक पैमाना है जिसका नाम है र्यूमर या रोमर पैमाना। इस पैमाने का जो निम्नतम ताप है वह 0 र्यूमर है, और जो उच्चतम है वह 80 र्यूमर है। इसी प्रकार पुनः आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना जो है, इसका निम्नतम ताप जो है 273 केल्विन और उच्चतम ताप जो है 373 केल्विन है। कहने का आशा है कि इसे 100 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। अब इन चारों पैमाने के बीच हम संबंध देखते हैं। जैसे मान लीजिए C-0/100, ये बराबर है फ़ारेनहाइट -32/212-32, ये बराबर है र्यूमर -0/80, ये भी बराबर है केल्विन -273/100 के। ये इन पैमानों के बीच में एक संबंध है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है।
कहने का आशय है कि सैद्धांतिक रूप से जो न्यूनतम संभव तापमान हो सकता है उसी को हम परम शून्य ताप कहते हैं। वह 0 केल्विन भी हो सकता है और -273.15 सेल्सियस भी हो सकता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कुछ फैक्ट्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि यदि 1 ग्राम बर्फ़ है, उस 1 ग्राम बर्फ़ को 0 सेल्सियस से 0 सेल्सियस यानी 0 सेल्सियस पर तो वो बर्फ़ रहेगी ही, जम जाएगी, तो 100 सेल्सियस तक ले जाने में कितनी कैलोरी ऊष्मा चाहिए? 720 कैलोरी। कितनी? 720 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। एक अन्य तथ्य, -40 सेल्सियस पर -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो स्केल होती है वो दोनों एक समान हो जाती हैं। 160 डिग्री सेल्सियस वह बिंदु है जिस पर फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड का दूना हो जाता है। फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड का दूना हो जाता है। मानव शरीर के यदि तापमान की हम बात करें तो सेल्सियस पैमाने में 36.9 सेंटीग्रेड 36.9 सेंटीग्रेड मतलब लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापमान। इसी प्रकार केल्विन पैमाने पर स्वस्थ मनुष्य का तापमान 310 केल्विन होता है और फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अब हम देखते हैं कि कुछ विशेष प्रकार के तापमापी होते हैं। जैसे यदि -30 सेल्सियस से 350 सेल्सियस तक का पैमाना रहेगा तो उसमें पारे का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार 500 सेंटीग्रेड तक हाइड्रोजन का प्रयोग होता है तापमापी के अंतर्गत और 1500 सेंटीग्रेड तक जो पैमाना है उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार का एक तापमापी है जिसे हम पाइरोमीटर कहते हैं। यह जो है बहुत उच्च तापमान का मापन करता है और यह एक प्रसिद्ध विकिरण मापी है। तो ठीक है मित्रों, यहीं हम इस वीडियो को विराम देते हैं। अपने अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे एक महत्वपूर्ण और अच्छे फैक्ट के साथ। अगले वीडियो में हम देखेंगे ऊष्मा का संचलन और इसकी विधियाँ। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे कि कुछ फ्रूटफुल जानकारियाँ मिल रही हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।